यहाँ पर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ पर फीचर्स में जाके सिर्फ अपने फर्स्ट में जीएसटी को नो करना है, अभी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग पहली एंट्री कर रहे हैं परचेज की, जहां पर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बिल नंबर लिखा, पार्टी का नाम लिखा हमने, यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेव किया परचेज में, परचेज अंडर परचेज। अब चीज ध्यान से देखो, मैं यहां पर सबसे पहले परचेज कर रहा हूं क्लोथ। ठीक है, अब क्लोथ मेरे पास क्या है, एक रॉ मटेरियल। सो मैंने इसका ग्रुप बना दिया कि मेरा क्या है, ये रॉ मटेरियल। अब यूनिट्स क्या है, अब कपड़ा हमेशा रोल में आता है। अब दो चीज होती है, एक तो कपड़ा आता है रोल में, एक आता है मीटर में। अगर आप दर्जी हो और कपड़ा खरीदते हो तो आप रोल में खरीदते हो, और अगर आप कस्टमर हो और दर्जी से कपड़ा खरीद हो तो आप मीटर में। हम तो दर्जी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है। हम किस में खरीदेंगे कपड़ा, लेकिन जब मैं इसको बेचूंगा या मैं इससे शर्ट बनाऊंगा तो वो तो मीटर में बनेगा मेरा। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक रोल में 10 मीटर निकलता है या 20 मीटर निकलता है। तो उसके लिए मुझे फीचर्स में जाके, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में जाके F12 करके ऑप्शन यस करना पड़ेगा। कौन सा, यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट। यस करना पड़ेगा हमें F12 करके, यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट। इसको आपको यहाँ से यस करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन से। देखो अब यहाँ पे आ गया रोल, और सेकंड यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, मीटर। हमने कहा 20 मीटर का एक रोल, क्या लिख दिया हमने कि 20 मीटर का हमारे पास एक रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्लोथ खरीद रहे हैं। मैंने 5 रोल खरीदे, 5 रोल खरीदे, तो क्या उसने अब दिखा दिया अपने आप से कि 5 रोल मतलब कितने हो गए, 100 मीटर हो गए। कितना रुपए रेट है, मैंने कहा पर रोल का रेट जो है वो है 2500। पर रोल का जो रेट है वो है 2500, मतलब एक रोल 2500 रुपए का। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया यहां से बटन्स, ये भी क्या हमारा रॉ मटेरियल। अब बटन्स आते हैं किस में, पैकेट में, और एक पैकेट में 100 पीस। ठीक है, तो मेन यूनिट तो क्या हो गई इसकी, पैक। सेकेंड यूनिट क्या हो गई इसकी, पीसेस। अब 5 की 100 पीस का एक पैकेट होता है, 100 पीसेस का एक पैकेट। ठीक है, सेव किया, हमने खरीदे 5 पैकेट, और पर पैकेट का रेट 500, एक पैकेट का रेट 500। और क्या लगता है, हाँ अगर पीसेस का मतलब पीस का डाल दो। और क्या लगता है क्लॉथ में, थ्रेड, धागा ले लें, थ्रेड, ये भी रॉ मटेरियल। ये तो पीसेस में ही आता है एक एक पीस। ठीक है, इसका तो कोई ऑर्डर होता नहीं हमारा, तो हमने क्या कर दिया उसको नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हमने खरीद लिए 100 पीस, पर पीस का रेट 8 रुपए, 8 रुपए का एक रोल हमने खरीदा। समझ में आया सबको यहाँ तक, कहानी क्लियर है कैसे हमने ऑल्टरनेट और मेरिट का वहां पे इकट्ठा किया है। डन, अब हमने बनानी है शर्ट। क्रिएट में, और क्रिएट में जाके चलते हैं हम लोग स्टॉक आइटम, जहां पे हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। आइटम का नाम शर्ट। अब ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट, और ये किस में बनती है हमेशा, पीसीस में। इसका तो कोई ऑल्टरनेट होगा नहीं, पीसी बनती है हमारी। अब मुझे यहां से इसको बनाने का फॉर्मूला देना कि एक शर्ट बनाने में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हमें बॉम्ब का ऑप्शन यहीं पर यस करना। तो हम जाएंगे F12 फीचर्स में, और यहीं पर आप जाओगे मोर कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर आपको मिलेगा सेट लिस्ट।
क्या मिलेगा आपको? सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको आप यहां से यस करोगे, ठीक है, और उसको यहां से सेव करो। तो सेव करते ही आपको यहां मिल जाएगा सेट कंपोनेंट डिटेल ऑफ बॉम्ब। क्या बॉम्ब यस करना है? तो ध्यान रखना, बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट पे यस होगा जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। किसी और में यस मत करना कि रॉ मटेरियल में यस कर दिया। बॉम्ब मतलब उसका फॉर्मूला बताना कि एक पीस में क्या क्या लगेगा। क्या बना रहे हैं हम लोग? शर्ट। कितने पीस? हम यहाँ फॉर्मूला दे रहे हैं। तो मेरा जो भी एक यूनिट है, चाहे वो मेरा एक पीस हो गया, एक प्लेट हो गया, एक पैक हो गया, एक डजन हो गया, एक सेट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको बनाने में मुझे क्या क्या चीजें लग रही है। तो मैंने कहा एक पीस शर्ट बनाने में सबसे पहले लग रहा है क्लोथ, कपड़ा। कितना? 2 मीटर। हम्म अब पंगा ये आ रहा है कि वो 2 मीटर पिक कर नहीं रहा। वो पिक करेगा कम से कम आधा मीटर, वो आधा रोल जो हमने मेन को दिया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने स्टॉक आइटम बनाई थी क्लॉथ वाली, यहां पर हमें उसको मीटर में देना पड़ेगा, और जो ऑल्टरनेट यूनिट है उसको रोल में देना। हमें प्राइमरी में यह रखना है कि हम बेचेंगे कैसे। तो हमें यहां पर इस एंट्री को एक बार डिलीट करना। तो यहां रखना पड़ेगा हमें मीटर, और यहां रखना पड़ेगा रोल, और एक रोल इज इक्वल टू 20 मीटर। इसको हमें ऐसे लिखना, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखना पड़ेगा कितना चाहिए हमें? 20 रोल, यानी कि कितना हो गया? 400 मीटर हो गया। 20 रोल लिखते साथ ही, और रेट कितना आपका? 2500 रुपए पर रोल। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? ये पॉइंट क्लियर है? और नंबर मतलब 350 मीटर कह रहे हो, तो वो 18 रोल कर देगा उसको। वो राउंड ऑफ थोड़ी करेगा। राउंड ऑफ तो करेगा, मतलब 18 एग्जैक्ट अमाउंट दिखाएगा ना, 18 पॉइंट पॉइंट में दिखाएगा ना। हाँ, उसके लिए फिर अगर उसको पॉइंट में करना चाहते हो तो ऑप्शन है उसके लिए भी। वो फिर ऑप्शन ये है कि आप जब ये यूनिट क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आप उसके नंबर डेसिमल प्लेस दे सकते हो, 2 यूनिट 3 प्लेस तक दे सकते हो। तो फिर वो पकड़ेगा ये। लाइक मैंने कहा यहाँ पे 360 मीटर, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग पिक करेंगे कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने परचेज किया 400 मीटर, 20 रोल, 250 रुपये रोल, 2500 रुपये रोल। दूसरा था बटन। यहाँ पे भी दिक्कत आने लग जाएगी, फिर तो चेंज कर दे इसको भी। तो बटन में गए और इसको पहले मेन क्या कर दे? पीसीस, और दूसरा पैक, और एक पैक में 100, ठीक है। हमने परचेज किए 5 पैक्स, और पर पैक का रेट था कितना? 500 रुपये। 500 रुपये पैक का। एंड लास्ट में खरीदा था थ्रेड, वो तो सिंपल था हमारा, 100 रोल खरीदा था 8 रुपये के हिसाब से। सर में आया क्या चेंजेस किए? तो ये वाली गड़बड़ होती है। तो जब भी गड़बड़ हो तो क्या करना? उसके यूनिट्स को चेंज कर। अब क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। चलो, शर्ट अंडर फाइनल। अब ये किसमें आएगा? पीसेस नॉट एप्लीकेबल। और बॉम्ब को क्या कर देंगे अब? यस। शर्ट, एक शर्ट बनाने में क्लोथ लग रहा है 2 मीटर, अब आ गया 0.10 रोल, ठीक है। बट 5 पीस 6 कर दे, तो 6 पीस बटन, और
थ्रेड लग जाता है 1 रो। हम मान लेते कि 1 रोल हमारा उसमें पूरा लग जाता। डन। अब हमने बता दिया कि एक शर्ट बनाने में हमें कितना सामान लगता। किसी पार्टी ने मुझे कहा कि उसको 200 शर्ट चाहिए। 200 बन जाएंगे? इतना माल तो है हमारे पास। 50 बना। 100 पीस धागे पड़े हमारे पास, तो याद है। तो हमें क्या दिखाएगा? नेगेटिव स्टॉक दिखाने लग जाएगा कि माल ही नहीं पड़ा उतना हमारे पास। चलो, ऐसा कोई वाउचर तो है ही नहीं। परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज पेमेंट रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट जर्नल कहाँ बनेगा? कहीं नहीं। तो इसके लिए नया वाउचर आपको बनाना पड़ेगा सिर्फ एक बारी। क्रिएट में जाओगे, वाउचर टाइप पे जाओगे, यहां से क्रिएट करोगे आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्या क्रिएट करोगे? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अंडर किसके आएगा ये? स्टॉक जर्नल। अंडर किसका आएगा? स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का यूज होता है, जिस वाउचर का नाम स्टॉक जर्नल, उसका यूज होता है गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए स्टॉक जर्नल को यूज करते हैं। यहां पर भी हम ट्रांसफर ही कर रहे हैं, बस हम रॉ मटेरियल से उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर। ठीक है, तो यहां पर स्टॉक जर्नल, और सबसे नीचे यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको आपने क्या करना पड़ेगा? यस। तो हमने क्या किया? नया वाउचर क्रिएट किया, किसके नाम से? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल, और उसमें क्या यस किया? यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमने वहां से यस कर दिया, सेव कर दिया। चलते हैं वाउचर्स में, एंट्री करनी है। डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका ऑल्ट F7। शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस F7 डायरेक्ट शॉर्टकट है, वरना आप चाहो तो F10 करके भी जा सकते हो। ठीक है, ऑल्ट F7, वरना आप F10 करके भी मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते। ओके, अब हमने बनाना क्या है? नेम ऑफ प्रोडक्ट बनाना क्या है हमने? शर्ट। चलो शर्ट कितने पीस बनाने हैं? 50 पीस। तो क्या उसने 50 पीस के अकॉर्डिंग सारा माल उठा लिया? देखो यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रही है। एक 500 रुपए का पैक, 500 पीस, 1 रुपए का पीस। हमने कहा था एक पैक में 100 पीस है बटन के, एक पैक में 100 पीस है, 100 पीस का रेट हो गया 500 रुपए। तो एक, हाँ महंगा कर दिया ना हमने, एक बटन 5 रुपए का कर दिया, और सस्ता करना पड़ेगा। बटन कितने का आएंगे? 50 का पैकेट कर दे, 1 रुपए में 2 पैकेट, ये सही रहेगा। 50 का पैकेट कर देते, 50 रुपए पैकेट कर देते। चलो तो फिर से चलते हैं, ऑल्ट F7, मैन्युफैक्चरिंग, बना रहे हैं शर्ट। कितनी क्वांटिटी? 50। देखो आपसे ही उठा रहे। क्लोथ लग गया कितना? 100 मीटर। बटन लग गए कितने पीस? 300 पीस 50 शर्ट पे, और थ्रेड लग गए 50 पीस के। तो हमें अभी फिलहाल एक शर्ट कितने की पड़ रही है? देखो यहाँ पे 261 रुपए पर पीस की हमें क्या पड़ रही है? एक शर्ट। सही है, लेकिन अभी तो और भी खर्चे हैं, जैसे लेबर, कैरेज, ये खर्चे तो जोड़ने पड़ेंगे उसके अंदर। तो वो खर्चे आप कहां जोड़ोगे? एडिशनल कॉस्ट। हमने कहा वेजेस लग गए, लेबर लग गई, अंडर हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में तो कौन से खर्च होंगे? हमेशा हमारे डायरेक्ट खर्च। कितनी लग गई? 50 शर्ट बनाने में मुझे लेबर लग गई 2000 की।
50 शर्ट बनाने की लिमिट कितनी लगी मेरी 2000 की। रेट बढ़ गया 261 से कितना हो गया 301 हो गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर कैरेज लग गया 1000 रुपये का, 321 का हो गया। फिर उसके बाद मुझे इस पर लग गई पावर, वो लग गई मुझे फॉर एग्जांपल 1200 रुपये की। तो इन सारे खर्चों को जोड़ के मेरा आइटम कितने का हो गया 345, जो हमें कितने का पड़ रहा था 261 रुपये। समझ में आया? तो सारे खर्चे जोड़ दिए हमने इसके अंदर और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो गई सेव। अब स्टॉक तो हिल गया होगा पूरा हमारा। तो देखो रॉ मटेरियल कम हो गया, रॉ मटेरियल सारे कम हो गए और क्या बढ़ गया शर्ट बढ़ गई। और शर्ट का प्राइस कितने का है आपका 345 रुपए का आपका शर्ट। अब क्या करना है, सब हो गया, क्या कर रहे हैं अब बेच दे, चलो बेच दे। हमने हाँ तो उसी में तो बनाया उसी। हाँ इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की ना हमने, रॉ मटेरियल उठा के कन्वर्ट किया उसको फाइनल गुड। हाँ अब करते हैं सेल। सेल करते हैं मिस्टर खरीदने वाला सन्ड्री डेटर्स। सेल में क्या जाएगा सेल्स, बेचना क्या है शर्ट। हमें कितने की पड़ी 345 रुपए की, हम बेच देते हैं 700। ठीक है, इतना मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे बाद में, एडवर्टीजमेंट कर होगा, ऑफिस का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी पास, पहले रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उसके बाद स्टॉक को क्रिएट करना है, फाइनल प्रोडक्ट को, उसमें बॉम्ब यस करना है और उस प्रोसेस में बॉम्ब का फॉर्मूला बताना है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करना है, जितने पीस मैन्युफैक्चर करने हैं उसको वहां पे लिखना है, प्लस अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है तो उसको भी वहां पर जोड़ के उसका पर पीस का प्राइस आपको निकालना है। एंड लास्ट क्या था, अपना मार्जिन जोड़ के आपने उसको सेल आउट। समझ में आया प्रोसेस? ठीक है।